राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 जीता है। तो इसका राइट आंसर है श्याम सुंदर ज्ञानी। फैमिली फॉरेस्ट्री राजस्थान के श्याम सुंदर ज्ञानी एक पर्यावरण संरक्षण परियोजना ने संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 जीता। वह एक पेड़ को एक परिवार से जोड़ता है जिससे वह परिवार का एक सदस्य बन जाता है। वह 15 वर्षों से अधिक समय में से राजस्थान में पारिवारिक वनिक के लिए प्रचार कर रहे थे। फैमिलियल फॉरेस्ट्री संरक्षण कल्पना पेड़ों की सुरक्षा और संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी के इर्द गिर्द घूमती है। इस परियोजना के तहत राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में 25 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड भूमि संरक्षण पहले की स्थिति प्राप्त करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। UNCCD द्वारा यूनाइटेड नेशंस लैंड फॉर लाइफ अवार्ड खराब भूभाग की पहले की स्थिति प्राप्त कराने के प्रयासों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 और 23 जून 2021 को भारत की किस पहल पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ग्रीन हाइड्रोजन। भारत ब्रिक्स के देशों के साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। शिखर सम्मेलन 22 जून से शुरू होगा। इसका समापन 23 जून को होगा। भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक NTPC लिमिटेड इस कार्यक्रम का संचालन करेगा। शिखर सम्मेलन ग्रीन हाइड्रोजन पहल को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ग्रीन हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन है। इसका कार्बन फुटप्रिंट नहीं है। यह ग्रे हाइड्रोजन से अलग है। मीथेन से ग्रे हाइड्रोजन का उत्पादन होता है। इसके उत्पादन से ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के कई अनुप्रयोग हैं। इसे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में 10% तक ब्लेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 20 जून 2021 को अनाथों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना शुरू की? तो इसका राइट आंसर है ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा अनाथों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की गई है। इस योजना का नाम आशीर्वाद रखा गया है। यह उन अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जिन्होंने अपने माता पिता या कमाने वाले माता पिता या एकल माता पिता को खो दिया है। योजना के तहत वित्तीय सहायता के अलग अलग स्लैब रखे गए हैं। अधिकतम स्लैब 2500 रुपये प्रति माह 1 अप्रैल 2020 को या उसके बाद अनाथ हुए संकटग्रस्त बच्चों के लिए है। अब बात करते हैं ओडिशा की। तो ओडिशा के बारे में जान ले। यह भारत के पूर्व बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक राज्य है। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेश लाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 20 जून। यह उन लोगों को शक्ति और साहस प्रदान करने के लिए मनाया जाता है जो युद्ध या उत्पीड़न के कारण अपने घरों और देशों को छोड़कर चले गए हैं। इस वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस की थीम है हम साथ उभरेंगे, सीखेंगे और चमकेंगे। इसके अलावा यह शरणार्थियों के अधिकारों, जरूरतों और सपनों की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2000 में आधिकारिक तौर पर 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में नामित किया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया भर में लगभग 6 मिलियन लोग शरणार्थी शिविर में रह रहे हैं। तुर्की में दुनिया की सबसे अधिक शरणार्थी हैं। इसके बाद कोलंबिया का स्थान आता है। UNHCR की रिपोर्ट के मुताबिक 2/3 शरणार्थी सीरिया के वेनेजुला, दक्षिण सूडान और म्यांमार में से हैं। शरणार्थी वह हैं जो उत्पीड़न, युद्ध या हिंसा के कारण अपने देश से भागने के लिए मजबूर किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लिए NCERT में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो इसका राइट आंसर है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और NCERT ने एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधारने के लिए साझेदारी की है। लगभग
EMRS शिक्षकों को प्रधानाचार्यों के ने 40 दिन की निष्ठा, स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम पूरी की। यह शिक्षकों और स्कूल के प्रधानाचार्यों की दक्षता में सुधार के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य देश के 350 कार्यात्मक EMRS स्कूलों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करना है। निष्ठा में प्रतिभागियों को शिक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे सीखने के प्रतिफलों, मूल्यांकन, अभ्यास, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, कला, एकीकृत शिक्षा, लिंग समानता आदि पर प्रशिक्षित किया गया। क्षमता निर्माण के लिए 25 मई से 5 जून तक ATL शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने 19 जून को योग फॉर ह्यूमैनिटी एंड रेस्पिरेटरी हेल्थ नामक एक वेबिनार का आयोजन किया? तो पर्यटन मंत्रालय ने 19 जून 2021 को योग फॉर ह्यूमैनिटी एंड रेस्पिरेटरी हेल्थ नामक एक वेबिनार का आयोजन किया। यह ईशा फाउंडेशन के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जश्न के रूप के हिस्से में आयोजित किया गया। पर्यटन मंत्रालयों ने 21 जून को एक और वेबिनार का आयोजन किया जिसका शीर्षक योग द वे ऑफ लाइफ था। आयुष मंत्रालय योग के साथ रहें, घर पर रहें के व्यापक विषय के तहत 5 वेबिनार की श्रृंखला भी आयोजित कर रहा है। योग के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब बात आती है पर्यटन मंत्रालय की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह भारत के पर्यटन और विकास संवर्धन के लिए सर्वोच्च निकाय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष प्रहलाद सिंह पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। UNHCR ग्लोबल ट्रेडर्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा शरणार्थी आबादी वाला देश कौन सा है? तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने बोला था कि तुर्की में सबसे ज़्यादा शरणार्थी वाले लोग रहते हैं। ग्लोबल रिपोर्ट 2020 द्वारा जारी की गई एक UNHCR और उसके सहयोगियों की उपलब्धि और प्रयासों का संकलन है। यह दर्शाता है कि 2020 में युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न और मानवाधिकारों का उल्लंघन से भागने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 82.4 मिलियन हो गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 के अंत तक 20.7 मिलियन शरणार्थी हैं। लगभग 48 मिलियन लोग अपने ही देशों में आंतरिक रूप से विस्थापित हुए। 2018 से 2020 के बीच लगभग 10 लाख बच्चे शरणार्थी के रूप में पैदा हुए। लगातार 7वें वर्ष तुर्की में दुनिया भर में सबसे अधिक शरणार्थी आबादी है। 10 में से लगभग 9 शरणार्थी निम्न और मध्यम आय वाले देश से हैं। 1951 शरणार्थी कन्वेंशन शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त है क्या? इसका गठन 14 दिसंबर 1950 को हुआ था। यह शरणार्थियों, जबरन विस्थापित समुदायों और राज्य विहीन लोगों की सुरक्षा के लिए समर्पित है। इसका मुख्यालय जिनेवा और स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर है इब्राहिम राइसी। इब्राहिम राइसी ने ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। उन्हें 62% वोट मिले। इस साल के मतदान में ईरान के इतिहास में सबसे कम मतदान हुआ। कोरोना वायरस महामारी और अमेरिका प्रतिबंध कम मतदान का मुख्य कारण था। 1988 में हजारों राजनीतिक कैदियों की सामूहिक फांसी में शामिल होने के कारण इब्राहिम राइसी को US द्वारा प्रतिबंधित किया गया। वह अमेरिकी सरकार द्वारा प्रतिबंधित पहले सेवारत ईरान राष्ट्रपति होंगे। वह हसन रूहानी की जगह लेंगे जो 2013 में राष्ट्रपति चुने गए थे। यह ईरान में 13वां राष्ट्रपति चुनाव था। ईरान के राष्ट्रपति को 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। ईरान अंतर्राष्ट्रीय चुनाव पर्यवेक्षकों को अपने चुनावों का निगरानी करने के लिए अनुमति नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला इंटरनेट एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 2003। भारत के पहले इंटरनेट एक्सचेंज यानी कि इसका नाम है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म है निक्सी, ने 19 जून को अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया। 18वें स्थापना दिवस पर
निक्सी ने डिजिटल अर्थव्यवस्था बढ़ता दायरा पर एक वेबिनार की मेजबानी की। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सचिव श्री अजय प्रकाश साहनी ने वेबिनार की अध्यक्षता की। श्री अनिल कुमार जैन सीईओ निक्सी के सीईओ हैं अनिल कुमार जैन वेबिनार का संचालन किया। निक्सी देश के भीतर घरेलू ट्रैफिक को रूट करने के उद्देश्य से आपस में आईएसपी को जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। यह भारत के कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन .IAN का प्रबंध करने वाली .IAN रजिस्ट्री भी है। भारत ने .IAN डोमेन के 2.7 मिलियन पंजीकरण को पार कर लिया। यह देश केंद्रित टॉप लेवल डोमेन डेवलपमेंट में एशिया का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र बन गया। श्री अजय प्रकाश साहनी सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने घोषणा की कि निक्सी प्रत्येक .IAN उपयोगकर्ताओं को 10 GB के स्थान के साथ एक व्यक्तिगत ईमेल प्रदान करेगा। भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। यह एक गैर लाभकारी कंपनी है जो देश में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती है। यह इंटरनेट एक्सचेंज जो IDN डोमेन और इंटरनेट नामों और नंबरों के लिए भारतीय रजिस्ट्री का प्रबंध करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी के तहत भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोजन टास्क फोर्स का शुभारंभ किया? तो स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के तत्वाधान में यूएस इंडिया हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया गया। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और भारत सरकार ने यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के साथ मिलकर टास्क फोर्स लॉन्च किया। सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी भारत और अमेरिका द्वारा अप्रैल 2018 में की गई थी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। यह अपनी तेल मांग का 85% और गैस मांग का 53% आयात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र के कौन से महासचिव हैं? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एंटोनियो गुटेरस को दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। उनका दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होगा। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से गुटेरस के नाम को फिर से चुने जाने की सिफारिश की थी। एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2017 को पदभार ग्रहण किया। उनका वर्तमान कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो रहा है। ट्रिग्वे लाई पहले महासचिव थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति करती है। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।